नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड आईटी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना जगदीश राय मोनू पाली। हम आज चर्चा करेंगे कि पाली की में होने वाली पान की खेती को लेकर, जहां पर एक समय ऐसा था जहां पर पाली के पान देश तो देश विदेशों में बिकने के लिए जाते थे, और आज स्थिति ऐसी होती जा रही है कि पाली से विलुप्त होते जा रहे हैं पान। तो हमारे साथ हैं देवकीनंदन चौरसिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्ते भैया जी, पान की खेती में चर्चा करते हैं कि पाली में एक समय ऐसा था कि जहां पर पाली के पान सुप्रसिद्ध होकर देश विदेशों में जाते थे। अगर ऐसा क्या कारण हो रहा है कि पान की खेती पाली से विलुप्त होती जा रही है? सबसे पहले तो बुंदेलखंड लाइव टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चौरसिया समाज साथ ही पान की खेती, जिससे अपने पाली पानों की पाली बोलते हैं, उसकी चर्चा आपने की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विलुप्त होने का कारण यह है कि जो अपनी पान की खेती है लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, और जो अब पान की खेती है उसमें तीनों मौसम में, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, उससे नुकसान होता है और युवा पीढ़ी धीरे धीरे बाहर जा रही है। और सबसे मेन बात में पान बिक नहीं रहा है क्योंकि यातायात की कमी है। तो आप हमारे बताइए, हमने सुना है कि पाली के लोग बताते हैं कि पाली का पान अपने प्रदेश साथ में देश के साथ विदेशों में बिकने जाता था। लोग ऐसा बताते हैं कि पाली का पान लाहौर तक बिकने गया है। बिल्कुल जाता था, बहुत पाली से काफी सालों तक अपना पान लाहौर तक गया, लेकिन अब यातायात की कमी होती गई तो धीरे धीरे अब कुछ जगह तक सीमित रह गया है पान। तो अपने पाली में कौन कौन से पानों की खेती की जाती है? अपने यहाँ पाली में देसी पान होता है जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। सिर्फ देसी पान की फसल होती है। पाली में लगभग कितने सालों से पानों की खेती होती आ रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं और लोगों से सुनते आ रहे हैं कि जो पीढ़ी बताती है कि पाली का नाम पान पाली है, क्योंकि यहाँ पर पान होते हैं। तो लगभग आप बता सकते हैं पाली में लगभग कितने सालों से पान की खेती होती आ रही है? पान की खेती हमने भी की, हमारे पिताजी ने भी की, पिताजी के पिताजी ने भी की, और पिताजी के पिताजी ने भी की। मतलब 500, 700, 600 जो भी लगभग इतने सालों से तो कम से कम हो रही है। तो लगभग पाली में कितने एकड़ जमीन पर खेती होती थी? क्योंकि लोग बताते हैं कि पहले हजारों एकड़ में पान की फसल होती थी, और अब समय ऐसा आ गया है कि मात्र 50 एकड़ में ही पान की खेती सिमट कर रह गई है। ऐसा क्या कारण? पहले हजारों एकड़ों में होती थी, धीरे धीरे सिमट के लगभग 100 एकड़, 200 एकड़ लगभग सिमट गई है। बहुत कम लोग बाहर चले गए हैं, कम हो रही है खेती। तो पान की सप्लाई को लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा उचित साधन नहीं है जिससे पान किसान अपना पान बाहर भेज सके, और किस कारण से ऐसी व्यवस्था बनी है कि जो सरकारी बस चलती थी वो भी बंद हो चुकी है। अब पान अपना किसान अपना पान कहाँ पर बेचे? पहले क्या था कि रोज मंडी लगती थी जी, यहाँ से बरेली की बस जाती थी। बरेली बस के लिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं है जहां तक ज्ञापन, एप्लीकेशन, सोशल मीडिया, तमाम जो भी जिसको जैसा बना किसी न किसी माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाई, मुख्यमंत्री तक भी बात पहुंची, लेकिन बस नहीं चल पाई। अब बस जब रोज नहीं जा रही है तो यहाँ के जो आड़तिया है, लेने वाले ठेकेदार है, वो 2 दिन मंडी लगाते हैं। अब मंडी 2 दिन लगती है तो पान का रेट भी कम हो रहा है, इस वजह से बस यातायात की कमी से। तो अब फिलहाल पान किसान किस वाहन से अपने पान के लिए बाहर जो तो सबसे बड़ी कठिन समस्या है। कोई ऐसा उपाय हो जाए कि अगर यहाँ से रोज बस जाने लगे तो किसान कम से कम रोज अपना पान बेच सके, तो अच्छे दामों में उसका पान बिके। तो पान किसानों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि यहाँ पर वाहन न चलने के चलते मंडी सप्ताह में 2 बार लगती है, पान भी खराब हो रहे हैं। जी जी। और जो पान बाहर जा रहे हैं वो अपने निजी वाहन से या पिकअप हुआ या फिर कुछ ऐसे वाहन बाहर भेज रहे हैं, तो इसमें उनका नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है। नुकसान का सर ऐसा है कि जब पिकअप से पान जाएगा तो महंगा पड़ेगा। जब महंगा पड़ेगा तो जो लेने वाले हैं तो उनको भी कॉस्टली, जब उनका किराया ज्यादा लगेगा तो उस हिसाब से वो कम रेट में लेंगे। अगर यहाँ से सरकारी बस चलती है उसका किराया कम पड़ेगा, पान महंगा लगेगा, रोज जाएगा तो रोज। मेन तो वही है कि यातायात की कमी है सबसे मेन चीज। अपनी आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि पान आखिर है क्या, इसके खाने फायदे क्या है? पान एक तो सबसे पहले पान की पूजा होती है। हम लोग पूछते हैं नांगबिल में जाको, पूजनी है, चौरसिया समाज की है, सबकी है। पूजा में अधिकतर काम आता है अपने। और पान के फायदे ऐसे है कि डाइजेशन सही होना,
और वैज्ञानिकों का भी कई पेपर में पढ़ा गया है कि ब्लड कैंसर या कई तमाम चीजों में काम आता है। और एक पान शौक है पान खाने का, एक अच्छा लगता है मुंह में पान खाना। अब ऐसा क्या कारण बना कि पान धीरे धीरे मार्केट से कम होता जा रहा है? सबसे पहले तो जो अपनी युवा पीढ़ी है वो राजश्री पे फोकस कर रही है। उनको राजश्री में इतना अच्छा स्वाद लग रहा है जिससे कई बीमारियां हो रही हैं, और पान की तरफ से उनका दिमाग हटता जा रहा है। लोग जब पान खाते थे कोई बीमारी नहीं होती थी, अभी कोई साइड इफेक्ट बता दे पान का, अगर ये गुटखा बंद हो जाए तो पान की फिर बढ़ोतरी हो जाएगी, और युवा पीढ़ी राजश्री में लगी तो पान खाएगी वो अपने आप। तो वही आपने सही कहा कि आज के समय में तंबाकू का सेवन ज्यादा होने लगा है, जिसके चलते पान की बिक्री एवं पान की मांग कम होती जा रही है। तो हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि पान, लोग बताते हैं कि पान एक ऐसी फसल है जो ना फसल में आती है ना सब्जी में आती है। तो भाई क्या है, पान की खेती कच्चा धंधा है। हमने पहले भी बताया आपको कि हर मौसम में नुकसान होता है इसमें, जिसको बच गया उसको फायदा हो जाता है। तो पहली बात तो अपनी सरकार ने उसको कृषि का दर्जा नहीं दिया है। अगर किसी का दर्जा मिल जाए तो समय समय पर जो नुकसान होता है अपना, ओले गिरना, आग लगना या तमाम चीजें या बरसात, तो उसका मुआवजा सही ढंग से मिलता रहेगा तो किसान भी अपनी भरपाई पूरी कर पाएगा पान के साथ। तो नहीं, पाली का विलुप्त होना पान यही कारण तो नहीं कि लोग बताते हैं कि पान की खेती में आग लग जाए, ओले नष्ट हो जाए या आधी तूफान हो जाए, जो पान की फसल नष्ट हो जाती है, उन किसानों के लिए सरकारी सहायता कोई भी नहीं दी जाती है? कभी मिलती नहीं है सरकारी मुआवजे से। आग लगी, फायर ब्रिगेड नहीं है अपने यहाँ पे, मौके पे पहुंच नहीं पाती है, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। अब जैसे उसका नुकसान 2 लाख का हुआ, उसको 5,000 रुपये पकड़ा दिए, कोई मतलब नहीं है, किसान फेल हो जाता है, किसान बर्बाद की उससे आ जाता है तंगी। लोगों द्वारा बताया गया है कि सरकार द्वारा कोई आर्थिक मदद नहीं जाती, जो मदद दी जाती है समाज के लोगों द्वारा चंदा तरीके से एकत्रित करके उसके लिए मदद दी जाती है। ऐसा कई बार हुआ है कि जब जो कई किसान ऐसे हैं कि भैया सक्षम है वो झूल जाते, कई किसान बेचारा बिल्कुल टूटा हुआ गरीब होता है तो उसको सामाजिक रूप से जो सहयोग बनता है वो कर सकते हैं, कर पाते हैं, मतलब होता है वो। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो भी इस खेती से दूरी बनाई हुई है, ऐसा क्या मुख्य कारण रहे हैं? दूरी का मतलब ये है, एक तो बिक्री कम है, साथ में मेहनत है। सुबह से शाम तक, अगर सुबह 6 बजे भी निकलो तो रात में 6 बजे तक भी काम है, और 12 महीने 24 घंटे अगर काम करेंगे तो पान की खेती का काम हुआ। युवा पीढ़ी मेहनत नहीं करना चाहती, सब अपने हिसाब से बाहर निकलते जाते हैं। मतलब आपका सीधा कहने का मतलब जो युवा पीढ़ी है उनकी रोजगार के हिसाब से यहाँ पर उनकी इतनी व्यवस्था नहीं है, हाँ, जिसके चलते जी वो जी दूरी बना बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल, उतना उनका बजट नहीं होता, खर्चे ज्यादा हैं, उसमें कम आमदनी होती है तो लोग अपना नहीं कर रहे हैं, दूसरा काम। वहीं सरकार द्वारा दावा किया जा रहा है कि पान कृषकों का बीमा कराया जा रहा है। तो अभी हमने भी सुना है कि पाली के कई पान कृषकों ने इसका बीमा कराया, लेकिन बीमा कराने के बाद पैसे जमा होने का उनके लिए कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिलती, ना कोई बाहर से ऐसी कोई टीम आए उनका परीक्षण करने के लिए। जी जी, कोई क्या कहेंगे? अब अगर बीमा मिलता होता तो जानकारी होती, लोग बताते कि बीमा मिला, हमारा नुकसान हुआ। जब सरकार दे दी तो अब किसान थोड़ी कहेंगे कि हमें मिल गया, हो सकता है किन्हीं को मिला हो, हमारी जानकारी में नहीं है भाई जी। और एक और है कि पाली में अपने नगर पंचायत पाली में एक पान को लेकर पान अनुसंधान केंद्र बनाया गया है, तो वहाँ के बारे में आप बताएंगे कि वो अनुसंधान केंद्र का मतलब क्या होता है? क्योंकि लोग तो ये कहते हैं कि जो यहाँ पर पाली के पान होते थे उनके शोध करते थे वो, वहाँ पर जो बाहर की टीम आती थी डॉक्टर वगैरह, तो क्या अब ऐसा होता है? अब टीम वगैरह तो आती है, अब क्या लाभ मिलता है, क्या कोई ट्रेनिंग देते हैं, तो उसकी जानकारी हमें नहीं पता के मिल पा रही है। लेकिन वो भी सिमट के है, दायरे में हो गया है कि किन को लाभ मिल रहा है, किन को नहीं मिल रहा है। पान केंद्र का कोई मतलब वो विशेष उसको नहीं कहेंगे कि विशेष उनमें कोई हेल्प कर रहे हैं वो किसानों को। उस टाइम पे हम देखते आ रहे हैं, बचपन में देखते थे कि वहाँ पर जो पान केंद्र है, वहाँ पर पान की खेती भी बहुत अच्छी होती थी, बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अब तो सिर्फ नाम दिखा देते हैं कि पान केंद्र, बस पान के अंदर में हाँ बिल्डिंग खड़ी कर दी है, बाकी पान के रूप में विशेष रूप से कोई उनका वो योगदान नहीं है कि जो सोशल मीडिया पे भी करें कि आप लोग किसानों को ट्रेनिंग में नहीं। तो अब आप हमारे बुंदेलखंड लाइव टीवी के माध्यम से युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहोगे पानी खेती में? क्योंकि पाली के जो नाम है वो पानी की वजह से है। तो आप अपने बहन बंदा चौरसिया ने एक गाना भी गाया है, वो इस पानी को लेकर गाया है, तो अब हमारे बुंदेलखंड लाइव टीवी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि भाई आप पान खाएं, राजश्री छोड़ें, जिससे पानी की भी खपत होगी, और जो
पान के लिए अभी भी इच्छुक है तो वो पान की खेती ज्यादा होने लगेगी, तो पान की खेती होगी, जब पान की खपत होगी तो बिक्री ज्यादा होगी, यातायात के साधन हो जाए सही समय पे तो युवा पीढ़ी भी उसको करने लगेगी। कोई बुराई थोड़ी, हमने भी काम किया है 2003 में, लेकिन हम भी छोड़ चुके हैं भाई। और आप सरकार से क्या मदद की गुहार करोगे, क्योंकि अभी सरकार तक से सरकार ने एक पान कसम हुए एक भी मदद नहीं की है। सरकार से हमारी यही गुजारिश है, विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि सबसे पहले वो यहाँ से बरेली बस चलवाएं, जिसमें रोज बस चले, कृषि का दर्जा मिलना चाहिए, और समय समय पर अगर पान कृषक को नुकसान हो रहा है तो उस पर उनको लाभ भी मिलना चाहिए, तो पान कृषक रेगुलर अपना काम भी करता रहेगा। जी, बुंदेलखंड लाइव टीवी में प्रधान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।